नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। उत्तराखंड में मसालों की जांच के दिए गए आदेश। दिल्ली 100 बसों में बम के अफवाह से फैली दहशत। नई दिल्ली, इस बार मई माह में सामान्य से अधिक हो सकती है गर्मी। चार यात्रा में 15 दिन वीआईपी दर्शन पर रोक। खनन विभाग के निर्देशक एसएल पैट्रिक निलंबित। नैनीताल हाईकोर्ट, शिक्षकों के दस्तावेजों की जांच जल्द पूरी करें। उत्तराखंड में निर्मित होने वाले सभी खाद्य मसालों की जांच होगी। आयुक्त खाद्य संरक्षक डॉक्टर आर राजेश कुमार की ओर से बुधवार को इसके आदेश जारी किए गए। एमडीएच और हार्वेस्ट मसालों की लेकर कई देशों में सवाल खड़े हुए हैं। इस पर केंद्र सरकार ने मसालों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्यों को मसालों की जांच के निर्देश दिए हैं। अब राज्य सरकार ने राज्य में निर्मित होने वाली सभी मसाला कंपनियों के उत्पादों की जांच के आदेश दिए हैं। आयुक्त की ओर से सभी जिलों के खाद्य संरक्षण अधिकारियों को मसाला मैन्युफैक्चरिंग यूनिटों में जाकर अलग अलग मसालों की गुणवत्ता जांचने के सैंपलिंग के निर्देश दिए हैं। डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि मसालों की गुणवत्ता पर सवाल खड़े होने के बाद राज्य भर में मसालों की जांच कराई जा रही है। नई दिल्ली, मौसम विभाग आईएमडी ने बुधवार को कहा कि दिल्ली समेत उत्तर भारत के ज़्यादातर राज्यों में कई मई माह में अधिकतम तापमान सामान्य से ज़्यादा रह सकता है, जिसके बाद ही 2 से 4 दिन तक लू भी चल सकती है। आईएमडी प्रमुख मृत्युंजय महापात्र ने बताया कि पूर्वोत्तर भारत के अधिकतर भागों, उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत के कुछ हिस्सों, पूर्वोत्तर प्रायद्वीपीय भारत को छोड़कर देश के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। उन्होंने बताया कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर राजस्थान समेत अन्य क्षेत्रों में मई के महीने में अधिकतम तापमान सामान्य से ज़्यादा रहने का अनुमान है। पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कुछ भागों में, आंतरिक ओडिशा, पश्चिमी बंगाल के गंगा के मैदानी इलाकों, झारखंड और बिहार सहित अन्य इलाकों में लगभग 2 से 4 दिन तक लू चल सकती है, जो सामान्य से अधिक है। उन्होंने बताया कि दक्षिण राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा और गुजरात क्षेत्रों में लगभग 5 से 8 दिनों तक लू चलने का अनुमान है। नई दिल्ली, दिल्ली के करीब 100 से ज़्यादा स्कूलों में बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल आने से बुधवार को हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची बम निरोधक दस्ता, स्वान दस्ता और दमकल कर्मियों की टीम ने स्कूल में सघन तलाशी अभियान चलाया। करीब 7 घंटों की जांच के बाद पुलिस ने इसे झूठा हॉक्स करार दिया। स्कूलों से सूचना मिलने पर परेशान अभिभावक बच्चों को लेने स्कूल पहुंचे। इससे राजधानी में जगह जगह जाम लग गया। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि इस तरह से एक साथ इतने स्कूलों को ईमेल भेजकर धमकी देने के पीछे की मंशा अफरा तफरी, पैनिक बनाने की थी। पुलिस अधिकारियों के अनुसार इन्हें तमाम स्कूलों की जांच में कोई संदिग्ध चीज़ नहीं मिली है। पुलिस अब यह पता करने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार ये ईमेल कहां से भेजे गए थे। पुलिस की विशेष टीम अब सिर्फ उस आदमी तक पहुंचने की कोशिश में जुटी है जिसने इस धमकी भरे ईमेल के जरिए सनसनी फैला दी थी। दिल्ली पुलिस ने कुछ स्कूलों में ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की जो धमकी मिली है वो फर्जी हॉक्स है। हालांकि पुलिस ने प्रोटोकॉल के तहत ऐसे सभी स्कूलों की गहन जांच की है, लेकिन कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला। सभी स्कूलों को भेजे गए ईमेल की सामग्री एक जैसे इसे ईमेल आईडी उपयोगकर्ता द्वारा भेजा गया। इसके आधार पर यह संदेह है कि इसे रूसी सर्वर से भेजा गया है। हालांकि यह जांच का विषय है, क्योंकि हो सकता है कि भेजने में डार्क नेट या फिर प्रॉक्सी सर्वर का इस्तेमाल किया गया हो। बहरहाल दिल्ली पुलिस की एंटी टेरर यूनिट स्पेशल सेल मामले की जांच में जुटी हुई है। हम इस ईमेल को भेजने वाले आरोपी तक जल्द से पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, कहना है दिल्ली पुलिस का। देहरादून, 4 यात्रा में आम श्रद्धालुओं की सहूलियत को देखते हुए पहले 15 दिन वीआईपी दर्शन पर रोक लगी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुमोदन के बाद मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बुधवार को सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र भेजे और सूचित भी किया है। सभी से अपील की गई है 10 से 25 मई तक चारों धामों में दर्शन करने से वीआईपी बचें। गढ़वाल कमिश्नर विजय शंकर पांडे ने बताया कि मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश के बाद मुख्य सचिव की ओर से सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र भेजा गया है। पत्र में अपील की गई है कि यात्रा के शुरुआती 15 दिनों में वीआईपी दर्शन को जितना हो सके टाला जाए। खासतौर पर केदारनाथ धाम दर्शन में आने से बचा जाए, ताकि आम श्रद्धालुओं को दर्शनों में परेशानी का सामना न करना पड़े। साथ ही इस संबंध में हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को भी सूचित किया जा चुका है। उत्तराखंड में 10 मई से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है। 10 मई को केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री धाम के कपाट खोलने जा रहे हैं। 12 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे। ऐसे में शुरुआती 15 दिनों में यात्रा के भारी दबाव को देखते हुए ये कदम उठाया गया। मैं 17 दिन के भीतर चारधाम यात्रा को पंजीकरण कराने वालों का आंकड़ा 18 लाख को पार कर गया है।
उत्तराखंड सरकार ने खनन विभाग के निदेशक एस.एल. पैटी को निलंबित कर दिया है। ओम प्रकाश तिवारी नाम के एक व्यक्ति की ओर से मिली भगत और लेन देन की शिकायत के बाद बुधवार को अपर खनन लक्ष्मण सिंह ने इस मामले में आदेश दिया। आदेश में कहा गया है कि सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत यह कार्रवाई की जा रही है। आदेश के अनुसार खनन निदेशक के खिलाफ सरकारी कार्य के लिए लेन देन प्रलोभन के गंभीर आरोप है। इसके साथ ही उन पर मिलीभगत कर सरकारी गोपनीयता भंग करने, विभागीय टेंडर की प्रक्रिया में लापरवाही, खनन आवंटन संबंधी फाइलों को निर्देशालय में डंप करने, सरकारी वाहनों के निजी उपयोग और विभागीय कर्मचारियों से घरेलू कार्य कराने को भी आरोप लगे हैं। यह भी आरोप है पैट्रिक और शिकायतकर्ता तिवारी के बीच हुई व्हाट्सएप चैट में निर्देशक पर कई गंभीर आरोप लगाए गए, जिसका निर्देशक के खंडन तक नहीं किया गया। पैट्रिक पर अधिकारों पर दुरुपयोग करने के साथ ही सरकार को राजस्व का नुकसान पहुंचाने का भी आरोप है। जल्द ही इस मामले में विभागीय जांच शुरू की जाएगी। निलंबन अवधि में उन्हें खनन कार्यालय से अटैच किया गया है। श्रीनगर गढ़वाल विश्वविद्यालय में बायोमेट्रिक हाजिरी का बहिष्कार। देवप्रयाग में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर तक फैली जंगल की आग। सतपुली में घरों के पास फैली आग। धनशाली भिलांगना के जंगलों में भी नई थमरी बनाने की घटनाएं। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के श्री रघुनाथ कीर्ति परिसर तक बुधवार को जंगल की आग पहुंच गई। पूरे परिसर में आग पहुंचने और धुआं फैलने से छात्रों और विश्वविद्यालय कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। कड़ी मशक्कत हुआ छात्रों और विश्वविद्यालय कर्मियों ने आग पर किसी तरह से काबू पाया। नू सिन्हांचल पर्वत के तलहटी पर बने विश्वविद्यालय परिसर में गुड़ेत गांव के जंगलों की आग बुधवार को छात्रावास और स्टाफ आवास तक पहुंच गई। तेजी से आग को बढ़ता देख परिसर निदेशक प्रोफेसर सुब्रमण्यम द्वारा फायर ब्रिगेड की सूचना दी गई, लेकिन फायर सर्विस के समय नहीं पहुंचने पर निर्देशक सहित अध्यापकों, छात्रों, कर्मचारियों द्वारा आग बुझाने के उपकरणों के साथ पहाड़ों पर चढ़ गए। काफ़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाकर परिसर फैलने से रोक पाए। विश्वविद्यालय के निदेशक प्रोफेसर सुब्रमण्यम ने बताया कि परिसर में इन दिनों वार्षिक परीक्षाएं भी चल रही हैं। 3 दिनों परिसर से के निकट लगी आग तेज हवा से भीतर पहुंच रही है। आग से बाउंड्री वॉल पर लगे महंगे बल्बों, बिजली की केबल के जल जाने की आशंका है। हालांकि परिसर प्रशासन ने पहले यहां बिजली काट दी थी। बाद में वन विभाग की टीम भी यहां आग पहुंचाने पहुंची। निदेशक ने बताया कि परिसर में आग से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। जोशीमठ हेमकुंड जाने को 1 किलोमीटर बर्फ का रास्ता। पौड़ी जिले के सरकारी स्कूलों में 8,000 से अधिक दाखिले। देहरादून जल स्रोत संवर्धन योजना नहीं बनाने पर मुख्य सचिव नाराज। ऋषिकेश भटवाड़ा बस सेवा शुरू। उच्च शिक्षा सचिव ने किया उद्यमी छात्रों के साथ संवाद। उत्तराखंड में जल स्रोतों, धाराओं, नदियों के पुनर्नवीनीकरण कार्य के बुधवार को सचिवालय मुख्य सचिव राधा रतूड़ की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई, जिसमें खुलासा हुआ कि जिलाधिकारियों ने जल स्रोत के संवर्धन का एक्शन प्लान तैयार ही नहीं किया। इस पर मुख्य सचिव का पारा चढ़ गया। उन्होंने 1 सप्ताह के भीतर एक्शन प्लान बनाने की डेडलाइन दी है। मुख्य सचिव ने जिलाधिकारी को इस काम के लिए जिलों में तत्काल एक पूर्णकालिक समर्पित जलांगम नोडल अधिकारी तैनात करने और मुख्य विकास अधिकारी को इस अभियान से प्रमुखता जोड़ने के निर्देश दिए। अपर मुख्य सचिव वित्त की विभिन्न संसाधनों माध्यमों जैसे मनरेगा, नाबार्ड, कैंपा, PMKY से जल स्रोतों और नदियों को पुनर्नवीनीकरण को बजट की बैठक करने को कहा है। उन्होंने सभी अधिकारियों को राज्य के जल स्रोतों, सहायक नदियों, धाराओं के पुनर्नवीनीकरण को जिलावार योजना स्थान पर एक समग्र कार्य योजना बनाकर काम करने के निर्देश दिए हैं। सिंचाई और लघु सिंचाई विभाग की बनाई विभिन्न सिंचाई योजनाओं, सहायक नदियों, धाराओं पर आधारित संभरण क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है। इन योजनाओं का यदि संभरण क्षेत्र आरक्षित वन में है तो ऐसी स्थिति में वन विभाग से अंतर विभागीय समन्वय स्थापित करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। पेयजल विभाग जल संस्थान से 412 सहायक नदियों, धाराओं और 6 नदियों को उपचार के लिए चिन्हित किया गया है। मुख्य सचिव ने जिलों में झरना व नदी पुनर्जीवन प्राधिकरण की समीक्षा बैठक 3 दिन में लेने के निर्देश दिए हैं। बैठक में अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन, प्रमुख सचिव RK सुधांशु, सचिव सैलुस बेगुली मौजूद रहे। US नगर हादसा, 3 महिला भारतीयों समेत 8 लोगों की मौत। नैनीताल अवैध कब्जों की शिकायत के लिए जल्द बनाए मोबाइल ऐप। हाईकोर्ट ने न्याय मित्रों से मांगे सुझाव। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बुधवार को वन विभाग, राज्य मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, वन भूमि और राजस्व भूमि पर हुए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ स्वतः संज्ञान लिए जाने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश ऋतु बहारी और न्यायमूर्ति
एसपी राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने राज्य सरकार से प्रदेश भर में अतिक्रमण अब तक हुई कार्रवाई का ब्यौरा तलब किया है। साथ ही मुख्य सचिव को फिर निर्देश दिए कि अतिक्रमण की शिकायत करने के मोबाइल ऐप जल्द तैयार कराएं, जिसमें लोग आसानी से अपनी शिकायत दर्ज करा सके। इस मामले में अगली सुनवाई 7 मई को होगी। मामले के अनुसार दिल्ली निवासी एक व्यक्ति ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र भेजकर कहा कि नैनीताल के पदमपुरी वन विभाग की भूमि व रोड के किनारे कुछ लोगों ने विभागीय अधिकारियों को मिलीभगत से अतिक्रमण कर रखा है। इससे लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लिहाजा इसे हटवाया जाए। अदालत ने इस पत्र का संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका के रूप में सुनवाई की थी। हल्द्वानी सरकारी स्कूलों का प्रवेशोत्सव फीका, छात्रों को तरसे स्कूल। कक्षा 1 में प्रवेश की न्यूनतम उम्र 6 साल करने के दुष्परिणाम सामने आने लगे हैं। बुधवार को एक और कुछ स्कूलों में नए बच्चों के स्वागत को रंगारंग कार्य चल रही, तो दूसरी ओर दर्जनों प्राइमरी स्कूलों में सन्नाटा पसरा रहा। दिन भर एक भी बच्चा कक्षा 1 में दाखिले लेने नहीं पहुंचा। हल्द्वानी की राजकीय उच्चतर प्राइमरी विद्यालय दमुआडुंगा समेत एक दर्जन प्राइमरी स्कूल में कोई नया प्रवेश नहीं हुआ है। खत्तों में चलने वाले 4 प्राइमरी स्कूलों में पहली से 5वीं तक किसी ने दाखिला नहीं लिया। हैरानी की बात यह है कि पूरे जिले के करीब 950 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 में महज 821 बच्चों ने दाखिला लिया है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि सरकारी शिक्षा किस बेकदरी के दौर से गुजर रही है। शिक्षा विभाग ने मिले आंकड़ों पर नजर दौड़ाई जाए तो बुधवार को जिले के 1471 स्कूलों में कक्षा 1 से 12वीं तक 9427 बच्चों ने प्रवेश लिया। सबसे अधिक 5210 प्रवेश कक्षा 6 और 2057 कक्षा 9 में हुई, पर कक्षा 3, 5, 8, 10 व 12वीं दाखिला लेने वालों का आंकड़ा 200 भी नहीं पहुंचा। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक पुष्कर लाल टमटा ने बताया कि निर्देशानुसार प्रवेश संबंधी ब्यौरा मंडलीय अपर निदेशक को भेजा गया है। पिथौरागढ़ में खाली बर्तन लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। अस्कोट में पानी के संकट से 8000 लोग हो रहे हैं परेशान। लोहाघाट में स्रोत सूखने से 800 लोग हैंडपंप के भरोसे। अल्मोड़ा ताकुला ब्लॉक में जंगलों की आग शांत करने में लग गए 12 घंटे। 4 पहाड़ी जिलों में 2.5 माह में 8 लाख की वन संपदा खाक।